नमस्ते दोस्तों, मैं हूं आपका अपना दोस्त विजय जोशी। आप देख रहे हैं सक्सेस इन हाउसकीपिंग बाय विजय। दोस्तों, आज मैं आपके सामने बहुत ही पावरफुल टॉपिक लेके आया हूं। टॉपिक है हाउ टू डील विद एंग्री बॉस, और यू कैन से हाउ टू डील विद टफ बॉस, ऑल्सो यू कैन से हाउ टू डील विद बैड बॉस। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको 5 इंपॉर्टेंट टिप्स दूंगा। अगर आपने इन टिप्स को समझ के अपने वर्क प्लेस में इंप्लीमेंट कर लिया तो आपको कोई भी बॉस बैड नहीं लगेगा, कोई भी बॉस आपको एंग्री नहीं लगेगा, आपको कोई भी बॉस डिफिकल्ट नहीं लगेगा। आपको ऐसे ही बॉस के साथ काम करने में मजा आएगा जिनको आज आप बैड बॉस, एंग्री बॉस या टफ बॉस बोलते हैं। चलते हैं आज की वीडियो की ओर। वीडियो में जाने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर लीजिए। दोस्तों, सबसे पहले तो आपको जॉब एंड बॉस की फुल फॉर्म बता दूं। जॉब स्टैंड फॉर जस्ट ऑबे बॉस, यानी कि आपके वर्क प्लेस में आपके बॉस ने जो आपको बोला है वो आपको ऑबे करना ही है, उसको मानना ही है। दूसरा, बॉस की जो फुल फॉर्म है मैंने खुद डिफाइन की है। मैंने बॉस को 2 वे में डिफाइन किया है, जो मुझे काफ़ी हेल्प करती है मेरे ऑपरेशन पे, यानी कि मेरे वर्क प्लेस में। बॉस, BOSS, बियॉन्ड ऑफ सेटिस्फैक्टरी सर्विस, यानी कि आपका बॉस आपसे चाहता है कि जो सर्विस आप दे रहे हैं उससे एक कदम ऊपर होनी चाहिए। आप हमेशा अपनी सर्विस में इंप्रूवमेंट करें। BOSS यानी कि बी अवेयर ऑफ शॉर्टकट स्टैंडर्ड। आप अपने वर्क प्लेस में किसी भी शॉर्टकट सर्विस को या शॉर्टकट स्टैंडर्ड को फॉलो ना होने दें, उसको बढ़ावा ना दें। दोस्तों, अब मैं आपको 5 इंपॉर्टेंट टिप्स बताऊंगा। अगर आपने इन टिप्स को प्रॉपर वे में अपने वर्क प्लेस में इंप्लीमेंट कर लिया तो बिलीव मी, आप भी अपने बॉस के फेवरेट एम्प्लॉय बन जाएंगे। तो सबसे पहले टिप्स आती है, वो है नो योर बॉस। आपको अपने बॉस को समझना है, उसकी एक्सपेक्टेशन को समझना है, उसके वे ऑफ वर्किंग को समझना है, वो आपसे चाहता क्या है। मैं आपको एग्जाम्पल दे रहा हूँ आपकी डेली लाइफ का। मान लीजिए आप एक दुकान में गए और आपने एक कमीज मांगी, और आपने बोला दुकानदार को, भाई साहब मुझे ये कमीज चाहिए, इसमें ये स्पेसिफिकेशन चाहिए। लेकिन दुकानदार आपको समझा नहीं, और दुकानदार ने आपको वो कमीज दिखाई जो मार्केट में नहीं चल रही है, एकदम न्यू ट्रेंड है। दुकानदार को लगा कि अगर आपको ये कमीज दिखाऊंगा तो हो सकता है ये कमीज आपको पसंद आ जाए, और वो उस कमीज की स्पेसिफिकेशन, क्वालिटी आपको गिनाने लगा कि सर ये कमीज देखिए, ये मार्केट में एकदम नई चल रही है, एक दिन में 1000 कमीज बिक रही है, सर एक बार ट्राई कीजिए, आप पे ये कलर सूट करेगा, आप पे अच्छी लगेगी। चाहे वो कमीज कितनी अच्छी क्यों ना हो, लेकिन आपको समझ में नहीं आएगा क्योंकि आपकी एक्सपेक्टेशन कुछ और है, आप उसको देखेंगे भी नहीं। तो आपका जवाब क्या होता है कि भाई साहब जो कमीज मुझे चाहिए आप वो दिखाइए ना। आपको समझ में नहीं आ रहा है कि मैं आपसे क्या चाहता हूँ, मुझे ये कमीज नहीं चाहिए, मुझे वो कमीज चाहिए जो मैं मांग रहा हूँ। तो हो सकता है कि आपके वर्क प्लेस में आप अच्छा काम कर रहे हो, लेकिन आपके बॉस को आपके काम करने का तरीका पसंद नहीं आ रहा है। तो आप समझिए आपके बॉस को कैसा काम चाहिए। अगर आपने समझ लिया तो बिलीव मी, आपको अपने वर्क प्लेस में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन अगर यहाँ पे प्रॉपर ट्यूनिंग नहीं बन पाई तो बॉस के माइंड में आ जाएगा कि ये एम्प्लॉय मुझे समझ नहीं पा रहा है, मुझे एक ऐसा एम्प्लॉय चाहिए जो मुझे समझ सके, क्योंकि उसे भी अपने वर्क प्लेस में काम दिखाना है। और वो अपना काम तभी दिखा सकता है जब उसके एम्प्लॉय उसको समझे, जब उसको लगेगा कि मेरे डाउनलाइन वाले एम्प्लॉय मुझे समझ रहे हैं। तो आपको उसको समझना है, उसकी वे ऑफ वर्किंग के अकॉर्डिंग काम करना है। सेकेंड इंपॉर्टेंट टिप्स, नेवर ट्राई टू फिक्स योर बॉस। आप कभी भी अपने वर्क प्लेस में अपने बॉस को अपनी प्रॉब्लम्स या बहाने से फिक्स करने की कोशिश मत करना। फॉर एन एग्जाम्पल, एक गेस्ट ने कंप्लेन लिखा है ट्रिप एडवाइजर में कि उसका रूम टाइम पे रेडी नहीं था, इसलिए उसे 1 घंटा लॉबी में वेट करना पड़ा। या गेस्ट ने कंप्लेन लिखा कि मेरा रूम टाइम पे क्लीन नहीं हुआ, मेरे रूम पे स्टेन वाले लिनन लगे हुए थे, बाथरूम में बाल है, स्मेल है, एल्काइन जम गई है। या मेरे रूम पे डेंटल की सेविंग किट या सावल जेल या कोई भी सप्लाई रिप्लेस नहीं हो पाई, और आपके बॉस ने आपको अपने कैबिन में बुलाया और पूछा कि जोशी क्या चल रहा है, आपको मालूम है आपके डिपार्टमेंट में कितनी कंप्लेन हो रही है, लास्ट 3 दिन से कंप्लेन पे कंप्लेन आ रही है। गेस्ट लिनन की कंप्लेन करता है, गेस्ट बोलता है कि उसका रूम टाइम पे रेडी नहीं हो पाया, गेस्ट को लॉबी में 1 घंटा वेट करना पड़ा, सप्लाईज नहीं मिली, बाथरूम गंदा है, क्या चल रहा है आपके डिपार्टमेंट में। और जोशी जी उस प्रॉब्लम को समझने की जगह, उसका सॉल्यूशन देने की जगह उनको एक्सप्लेन दिखा रहे हैं, उनको एक्सप्लेन दे रहे हैं कि सर हमारे पास मैन पावर नहीं है। मैं ऑलरेडी मॉर्निंग मीटिंग में बोल चुका हूँ, मैंने HR को मेल भी डाला है, मैं डेली रिमाइंडर भेजता हूँ, लेकिन उनका कोई एक्शन नहीं हो पा रहा है। सर लिनन हमारे पास बेकार है, हमारे पास पूरा स्टेन वाला लिनन है, हमारे पास इन हाउस लॉन्ड्री भी नहीं है सर, लिनन में इतना स्टेन हो गया है कि लिनन यूज़ करने के लायक नहीं है। मैं ऑलरेडी अपनी क्वांटिटी रिक्वायरमेंट आपको भेज चुका हूँ, लेकिन वेंडर का कहना यह है कि जब तक उसको 50% एडवांस नहीं मिलेगा वो लिनन नहीं डिलीवर करेगा। सर एक बार आप अकाउंट से बोलिए, जैसे ही अकाउंट अमाउंट पास करेगा हमारा लिनन हमें मिल जाएगा।
सर हमारे पास केमिकल नहीं है क्योंकि केमिकल वाले की पेमेंट पेंडिंग है, वो बोलता है कि जब तक आपसे पेमेंट नहीं मिलेगा मैं आपको केमिकल नहीं दूंगा। सर उस दिन क्या हुआ था कि फ्रंट ऑफिस ने लेट चेकआउट लिया, इस वजह से हमारा रूम रेडी नहीं हो पाया और गेस्ट को वेट करना पड़ा, और कोई और बहाने मार के मैं अपनी बॉस को हैप्पी करने की कोशिश कर रहा हूँ, उसको फिक्स करने की कोशिश कर रहा हूँ। दोस्तों ये कोशिश बेकार है, क्योंकि आपके बॉस के माइंड में आ जाएगा कि ये बंदा जो है ये प्रॉब्लम सॉल्वर नहीं है, ये एक्सक्यूज मेकर है, ये बहाने मारने में एक्सपर्ट है और इसकी वजह से कल मुझे कभी प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि उसको भी अपने बॉस को रिपोर्ट करना है और उसको लगने लगेगा कि ये एम्प्लॉय मेरे अकॉर्डिंग काम नहीं कर सकता, मुझे इसकी जगह किसी और एम्प्लॉय को लेकर आना है जो एक्चुअल में प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करे, ना कि प्रॉब्लम मुझे गिनाए। तो दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा कि कभी भी अपने बहाने से या अपनी प्रॉब्लम से अपने बॉस को सेटिस्फाई मत करना। थर्ड इंपॉर्टेंट टिप्स है फोकस ऑन योर वर्क। आपको अपने काम पे फोकस करना है, ना कि अपने बॉस को इंप्रेस करने के चक्कर में लगना है। जैसे ही आपका फोकस आपके काम से हटके बॉस पे चला गया, समझ लो आप प्रॉब्लम में आ गए। मानता हूं कुछ एम्प्लॉय होते हैं जो अपने काम पे फोकस ना करके अपने बॉस को खुश करने में लग जाते हैं, यहाँ की बात वहाँ करके, बटरिंग करके, और ऐसे एम्प्लॉय काफ़ी हद तक उस कंपनी उस ऑर्गेनाइजेशन में सर्वाइव कर जाते हैं। लेकिन याद रखना वो केवल सर्वाइव करेंगे, ग्रो नहीं कर पाएंगे। जैसे ही उनको कंपनी चेंज करनी पड़ी या बॉस चला गया, वो अपना रिज्यूमे, अपना प्रोफाइल naukri.com, monster.com, jobking.com या sign.com में अपलोड करना चालू कर जाते हैं, और ऐसे एम्प्लॉय आगे नहीं बढ़ पाते, उस कंपनी में केवल मेढक बन के रह जाते हैं, कुएं के मेढक, यानी कि उस कंपनी में ही वो सर्वाइव करेंगे और वो किसी और कंपनी में जाके काम नहीं कर सकते। जस्ट फोकस ऑन योर वर्क। आप एक दिन ग्रो करेंगे, जिस दिन आपका बॉस आपके काम से खुश हो गया ना, आपके इतने एफर्ट से वो इतना कन्वे हो जाएगा। लेकिन अगर आपके काम से खुश नहीं हुआ, आप इतना भी एफर्ट करेंगे ना, वो इतना भी कन्वे नहीं होने वाला। तो याद रखिए, जस्ट फोकस ऑन योर वर्क, जस्ट फोकस ऑन योर जॉब, नथिंग एल्स यू हैव टू डू, जस्ट फोकस ऑन योर वर्क। फोर्थ इंपॉर्टेंट टिप्स है ऑफर सॉल्यूशन टू योर बॉस। कभी भी अपनी प्रॉब्लम्स को लेके अपने बॉस के पास मत जाइए, ना ही हमेशा बहाना मारिए। मान लीजिए आज एक कंप्लेन हुई है, एक गेस्ट ने कंप्लेन किया है कि उसका रूम टाइम पे सर्विस नहीं हो पाया, या एक गेस्ट ने कंप्लेन किया कि उसके रूम पे बाथरूम प्रॉपर वे में क्लीन नहीं हो पाया, या फिर फ्रंट ऑफिस मैनेजर ने कंप्लेन किया है कि सर एक गेस्ट को लॉबी में वेट करना पड़ा क्योंकि हाउसकीपिंग ने रूम रिलीज नहीं किया टाइम पे, अब वो गेस्ट सर्विस रिकवरी मांग रहा है, कुछ डिस्काउंट मांग रहा है, या कोई अलाउंस हमें पास करना है। आपको मालूम है कि इसकी वजह प्रॉब्लम है कि आपके पास मैन पावर नहीं है, आपके बॉस को मालूम है कि हाउसकीपिंग में मैन पावर की शॉर्टेज है, और ये प्रॉब्लम्स फ्रंट ऑफिस मैनेजर को भी मालूम है, होटल के हर एक एचओडी, हर किसी को मालूम है कि हाउसकीपिंग में प्रॉब्लम्स है क्योंकि मैन पावर नहीं है। ये प्रॉब्लम्स हमारी इंटरनल अंडरस्टैंडिंग के लिए है, लेकिन जब गेस्ट कंप्लेन करता है तो इस प्रॉब्लम्स का कोई भी इंपॉर्टेंस नहीं रहता है। और आपके बॉस ने आपको बुलाया और आपसे पूछा कि जोशी प्रॉब्लम्स क्या आ रही है, देखा कितनी कंप्लेन आ रही है, आज 3 कंप्लेन की है, एक गेस्ट तो बोल रहा है कि मुझे अलाउंस चाहिए, वो 50% डिस्काउंट मांग रहा है, एक गेस्ट ने कंप्लेन किया कि उसका रूम टाइम पे क्लीन नहीं हो पाया, बाथरूम गंदा है। या जोशी ये कंप्लेंट्स को सॉर्ट आउट करो, सीजन आने वाला है, कैसे चलेगा, कोई एक्शन लिया, क्या सोचा है आपने? और जोशी जी अपनी प्रॉब्लम सुनाने लगे कि सर मेरे पास स्टाफ नहीं है, मेरे पास मैन पावर नहीं है, सर मैं ऑलरेडी मॉर्निंग मीटिंग में बोल चुका हूँ, मैंने आपको भी बोला है ना, मैंने मेल भी डाला है, मैं तो अपना काम प्रॉपर वे में कर रहा हूँ, सर एचआर एक्शन नहीं ले पा रहा है। ये प्रॉब्लम सुनने के बाद आपका बॉस आपको अप्रिशिएट नहीं करेगा, वो आप पे भड़केगा, बोलेगा प्रॉब्लम्स प्रॉब्लम्स प्रॉब्लम्स, यार कोई सॉल्यूशन निकाल जोशी, ऐसे काम नहीं चल रहा, तू एचओडी है डिपार्टमेंट का, कोई सॉल्यूशन नहीं है तेरे पास। जब देखो प्रॉब्लम्स लेके, बहाना लेके, अगर आप वहां पे प्रॉब्लम्स गिनाने की वजह सॉल्यूशन दें कि सर मेरे पास सॉल्यूशन है, आपको मैं सॉल्यूशन शेयर करना चाहता हूं। पहला सॉल्यूशन है कि जैसे ही हमारी ऑक्यूपेंसी 60% या 70% हो रही है, क्या हम 1 या 2 बंदे ओडीसी के हायर कर सकते हैं, जो हमारे पेरोल स्टाफ है वो ऑक्यूपाइड सर्विस कर लेंगे, ओडीसी वाले हमारे चेकआउट बना लेंगे, मैं और मेरा सुपरवाइजर उसको प्रॉपर वे में मॉनिटर करेंगे ताकि कोई कंप्लेंट ना हो, हम टाइम पे गैस को रूम दे पाएंगे और हर रूम पे फोकस कर पाएंगे जब तक हमारे पास स्टाफिंग हायर नहीं हो जाती। दूसरा कि सर हम क्या कॉलेज से बात करके आईटी को हायर कर सकते हैं, आईटी मांग सकते हैं, उससे क्या होगा 1000-1500 स्टाइपेंड देने के बाद हमें पास मैन पावर मिल जाएगा, और 1 हफ्ते में मैं उनको इतना ट्रेन कर लूँगा, वो मेरा काम है उनको ट्रेनिंग देना, उनके स्किल्स को डेवलप करना कि वो प्रॉपर वे में अपना परफॉर्मेंस दिखा सके, ताकि ये प्रॉब्लम्स हमारे आने वाले सीजन पे ना हो।
आपने सॉल्यूशन दिया, प्रॉब्लम सॉल्वर बन गए। ये एफर्ट, ये स्किल्स आपके बॉस को आपको हैप्पी करेगी। उनको लगेगा कि यार ये एम्प्लॉय जो है ना, इसके पास हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है। वो आपके इतने एफर्ट से भी इतना कन्वे हो जाएगा, क्योंकि वो समझने लगा है कि आपके पास सॉल्यूशन है, आप उसकी प्रॉब्लम को समझ रहे हैं, ना कि आप उसके पास प्रॉब्लम लेके आ रहे हैं। जब वो इतना समझ गया ना, तो आप इतना एफर्ट करोगे तो वो इतना कन्वे हो जाएगा। लेकिन अगर वो आपको नहीं समझ पाए, आप हमेशा प्रॉब्लम लेके आओगे, तो आप इतना भी एफर्ट कर लोगे ना, वो इतना भी कन्वे नहीं होने वाला। तो जस्ट याद रखो, हमेशा सॉल्यूशन ऑफर करो अपने बॉस को, ना कि प्रॉब्लम्स या बहाना मारो। फिफ्थ इंपॉर्टेंट टिप्स है ABCD सर्विस, यानी कि अबोव एंड बियॉन्ड कॉल ऑफ ड्यूटी। आप हमेशा अपने काम पे एक कदम आगे और एक कदम ऊपर रहिए। ये एक इनडिफरेंट एटीट्यूड है जो आपको आपकी कंपनी में एक अलग पहचान दिलाएगा। याद रखना, किसी भी कंपनी में दो तरह के लोग मिलते हैं। एक होते हैं पैराशूटल लैंडिंग, जो केवल एक ही माला जपते हैं, रघुपति राघव राजा राम, जितना पैसा उतना काम। जहाँ का पल्ला भारी हुआ वो वहाँ पे चले जाएंगे। वो अपने कंपनी में ग्रो नहीं कर पाते, केवल सर्वाइव कर पाते हैं अपनी बटरिंग स्किल्स के कारण। ऐसे लोगों को बॉस कभी पसंद नहीं करता, वो कभी भी बॉस के फेवरेट नहीं हो सकते। और दूसरे होते हैं चैंपियन, जैसे कि आप हो, जो इस वीडियो को देख रहा है वो एक चैंपियन है। वो होते हैं, उनकी माला क्या होती है, वो क्या माला जपते हैं पता है? रघुपति राघव राजा राम, अपनी मेहनत से बढ़ाएंगे अपना नाम। और ऐसे लोग हमेशा बॉस के फेवरेट होते हैं। बॉस ऐसे लोगों को पसंद करता है। ये लोग अपने अंदर इतनी स्किल्स को डेवलप करते हैं ना, इनकी डिमांड मार्केट में बहुत ज़्यादा होती है। हाँ, इनको प्रॉब्लम्स आती है स्टार्टिंग में, लेकिन जब ये निखर के सामने आते हैं ना, ये मार्केट में एक वैल्यूएबल पर्सन बन जाते हैं, एक लीडर्स बन के सामने आते हैं, और इनके साथ हर कोई काम करना पसंद करता है। दोस्तों, आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। आप अपने कमेंट नीचे लिख के बता सकते हैं कि आपका बॉस कैसा है, क्या ये टिप्स आपके लिए इंपॉर्टेंस है या नहीं है। अगर आपके सामने कुछ और प्रॉब्लम्स है, वो भी आप मुझे कमेंट में नीचे लिख के बता सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा उनके प्रॉपर वे में जवाब देने की। टेक केयर, सी यू सून।